So students, our next topic is coordination compound, or we also write it as coordination chemistry. Coordination chemistry. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते ही होंगे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम आपको एडअप करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग बेसिकली 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे जो हमें पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट हमारा है, we'll discuss the topic like first part we have some definitions, और technical terms। पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे लाइक IUPAC नेमिंग प्लस बॉन्डिंग। और थर्ड पार्ट जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट दैट विल बी the isomerism। तो तीन टॉपिक्स पढ़ने हैं। सम डेफिनेशंस, IUPAC एंड बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ेंगे VBT एंड CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये पढ़ना है हमने को। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक सम डेफिनेशंस और टेक्निकल टर्म्स। 3 पार्ट में इस टॉपिक को पढ़ना है, सम डेफिनेशंस एंड टेक्निकल टर्म्स। तो देखें इसे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। बाय यूजिंग व्हाट बोलो? स्क्वायर ब्रैकेट। और एक हम लोग पहले स्टार्टिंग करते हैं एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डबल सॉल्ट, एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। वन इज डबल सॉल्ट। इसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ही वी कॉल इट एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये सब आप लोगों को पता है। और इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को दिखाने के लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट, जिस कंपाउंड के आगे स्क्वायर ब्रैकेट ये लग गया, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स है। और जहां एडिशन कंपाउंड क्या है कि 2 सॉल्ट्स लें, लेट्स से A और B एक सॉल्ट्स हैं, इनका एक्वस सॉल्यूशन लें और इसका क्रिस्टलाइजेशन कर दें। इसके क्रिस्टलाइजेशन से कुछ इस तरह से कंपाउंड आ गए AXBY.ZH2, इस तरह से। इन कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 कंपाउंड एडअप हो गए हैं, और इन्हीं को हम आगे क्लासीफाई कर देते हैं डबल एंड व्हाट? कॉम्प्लेक्स। डबल सॉल्ट वो होते हैं जिसमें जो भी कैटायन एनायन प्रेजेंट्स हैं वो अपने टेस्ट देते हैं, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो हैं जिसमें जो कैटायन एनायन, कुछ कैटायन एनायन या कुछ केमिकल यूनिट्स अपना एनालिटिकल टेस्ट नहीं देती हैं। और जो एनालिटिकल टेस्ट नहीं देती, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। दिस इज वे टू रिप्रेजेंट। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है, जो भी यूनिट्स जाती हैं वो अपना एनालिटिकल टेस्ट नहीं देती हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जनरली ट्रांजिशन मेटल होता है और एक इलेक्ट्रॉन रिच यूनिट होती है, जिसको क्या बोलते हैं? लिगेंड। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। MLXP, where M stands for, generally it is what? Generally it is transition metal atom
और आयन और L को हम लोग बोलते हैं लीगेंड, विच इज एन इलेक्ट्रॉन रिच यूनिट है कंटेनिंग एटलीस्ट 1 लोन पेयर। तो ये है जहां जहां इस तरह का आ जाए वी कॉल दैट द कंपाउंड इज व्हाट कॉम्प्लेक्स, और जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर गया वो अपना एनालिटिकल टेस्ट नहीं देता है। और इसको ये जो नोटेशन है लीगेंड, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लेट से N+ है, लीगेंड का चार्ज लेट से Q है, लीगेंड के पास कम से कम एक लोन पेयर है और इनके बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए इनका एक नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है। तो इसके मेटल और लीगेंड का जो खुद का कनेक्शन है कुछ इस तरीके से। और व्हाट वी कैन राइट, अगर इसका टोटल चार्ज ऐड करें तो व्हाट इज चार्ज ऑन मेटल N, व्हाट इज चार्ज ऑन लीगेंड Q, कितने लीगेंड हैं X, तो X टाइम्स Q इज इक्वल टू P। और हमें मालूम इट इज आवर कन्वेंशन कि हम ये चार्जेस इंडिकेट नहीं करेंगे, हम मेटल इंडिकेट करेंगे और लीगेंड X वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखें इसमें, और इस P को हम लोग बोल देते हैं, एक नाम भी दे देते हैं, वी कॉल्ड एज इवन बेसेट नंबर। तो ये है रिप्रेजेंटेशन। एडिशन कंपाउंड 2 पार्ट में डिवाइडेड है, डबल और व्हाट कॉम्प्लेक्स। डबल सॉल्ट आप लोग को पता ही है, लाइक पोटाश अलम, ये सब डबल सॉल्ट्स हैं, और दोनों में अंतर सिर्फ एक ही का है, एनालिटिकल टेस्ट। जो टेस्ट ना दे वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। तो इस तरह से होते हैं, और ये इनका दिस पावर P। अब P जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो चार्ज भी होगा। पॉजिटिव अगर हो गया तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ नेगेटिव यूनिट लगेगी, नेगेटिव हो गया तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ पॉजिटिव यूनिट लगेगी, और न्यूट्रल हो गया तो फिर किसी की जरूरत नहीं है। तो ये लीगेंड्स कहलाती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव व्हाट मेटल एंड लीगेंड्स, इलेक्ट्रॉन रिच यूनिट। और इसको कभी कभी एक नाम हम लोग देते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। वी कॉल दिस एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो देखें इसे, फिर एक टर्म हम लोग बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर ट्रांजिशन मेटल के चारों ओर जो लीगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रही हैं, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड around transition metal in a coordination sphere। एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ट्रांजिशन मेटल के चारों ओर कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। फिर जैसे देखें, मान लो इफ वी आर राइटिंग K4FeCN6, K4FeCN6 का डिटेल स्ट्रक्चर बनाएंगे, और हमारी एक कन्वेंशन है कि हम चार्जेस नहीं दिखाएंगे। ये Fe2+ आयन है, Cn- आयन इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं ट्रांजिशन मेटल को, सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन। और इसी ऑक्सीडेशन नंबर को ही हम लोग एक वर्ड बोल देते हैं प्राइमरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर का एक और नाम है, वी ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, बोलो, सेकेंडरी वैलेंसी। और ये ध्यान रखना है अपने को कि सेकेंडरी वैलेंसी है प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ही मेटल की बात हो रही है। सेकेंडरी वैलेंसी टर्म भी किसका टर्म है, ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर का है। ये दोनों टर्म मेटल के लिए हैं, उस ट्रांजिशन मेटल के लिए जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए। सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो यहां पर दो तरह की वैलेंसी हो गई।
primary valency and secondary. It is nothing but oxidation number of transition metal. It is total number of coordinate covalent bond होगी this. तो primary valency is oxidation number, secondary valency is total number of coordinate covalent bond. तो ये आप ध्यान रखिएगा बस. तो जैसे यहाँ पे अगर देखें, what is primary valency is in this case +2, secondary valency is 6. और अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज निकालें तो K प्लस है तो 4 प्लस हुआ तो नेट चार्ज यहाँ कितना आएगा 4 माइनस, या आयरन +2 6 Cn माइनस, तो 4 माइनस क्या, इवन बेसेट नंबर इज -4, दैट इज नेट चार्ज ऑन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो ये एलिमेंट्री डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा. इसी तरह हम ये बना दें K3FeC2O4 होल थ्राइस. इस कॉम्प्लेक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी देखें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी निकालने के लिए देखिएगा K3FeC2O4 होल थ्राइस. इसमें देखिएगा तो K प्लस होल थ्राइस ब्रैकेट आयरन की स्टेट इसमें आती है +3, आप ऑक्सीडेशन नंबर रूल से निकाल सकते हैं, एंड दिस इज योर ऑक्सलेट आयन. और अब एक ऑक्सलेट आयन से दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आ रहे हैं. इस तरीके से. इसीलिए हम लोग बोलेंगे व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी ऑफ आयरन +3, व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी इज अगेन 6. तो 6 इज टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अराउंड ट्रांजिशन मेटल. Again, even Beset number total चार्ज निकालें +3 -6. तो what is net charge on this complex unit अगर निकालना चाहें -3. तो what we can write, even Beset number is -3. अब यहाँ पे एक लिगेंड से दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गई. तो इसी को ही एक्सप्लेन करने के लिए फाइनली एक टर्म हमने और निकाला, डेंसिटी ऑफ लिगेंड. डेंसिटी ऑफ लिगेंड क्या डेफिनेशन हो गई, इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फर्निश्ड बाय 1 यूनिट ऑफ लिगेंड. एक लिगेंड से कितनी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स आएंगी, दैट इज रेफर्ड एज इट्स डेंसिटी. तो जैसे अब इसी हिसाब से लिगेंड को क्लासिफाई कर लिया. एक लिगेंड जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फर्निश करे इट इज मोनोडेंटेट. एक लिगेंड जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फर्निश करे इट इज बाइडेंटेट. इसी तरह ट्राइडेंटेट. मैक्सिमम हम लोग अभी तक जो पहुंचे हैं, मैक्सिमम वी हैव रीच टू ऑक्टाडेंटेट. इस तरह से क्लासिफाई कर दिया. फिर इन्हीं लिगेंड्स को देखिएगा, फिर लिगेंड्स का एक और क्लासिफिकेशन कर दिया, दैट इज नॉन चिलेटिंग लिगेंड एंड चिलेटिंग लिगेंड. नॉन चिलेटिंग लिगेंड एंड नॉन चिलेटिंग लिगेंड्स. चिलेटिंग लिगेंड्स वो हैं जो मेटल के साथ साइक्लिक लूप बना दे, या कभी कभी इसको किलेटिंग लिगेंड्स भी पढ़ते हैं. सम ऑथर्स प्रोनाउंशिएट एज किलेटिंग और नॉन किलेटिंग लिगेंड्स, जैसा आप जो देख लें. ना देखें इसमें कि अगर मेटल है कुछ भी और मोनोडेंटेट लिगेंड है तो ऐसे ही बनेगा. यहाँ कोई साइक्लिक सिस्टम नहीं बनता है. सो नॉन चिलेटिंग लिगेंड्स जो हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स जो हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स को ही हम बोलते हैं नॉन चिलेटिंग लिगेंड्स. बाकी बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या कुछ भी लोगे, मेटल के साथ देखो क्लोज लूप बना दिया, दे आर फॉर्मिंग क्लोज लूप विद ट्रांजिशन मेटल. और ये लूप जनरली जो है 5 या 6 मेंबर्ड लूप होना चाहिए. तो ऐसी लिगेंड जो क्लोज लूप बनाए दे आर कॉल्ड एज व्हाट, chelating ligands. They are referred as chelating ligands. So all ligands except monodentate ligand are chelating
लीगेंड्स। मोनोडेंटेड लीगेंड छोड़ दें तो बाकी सभी लीगेंड्स अपने लिए क्या हो जाएंगे, और लूप्स क्या बनेंगे, इस तरह से साइक्लिक सिस्टम्स बनेंगे। तो ये अर्लियर डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर एक ऐसे पता क्लासिफाई कर देंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। मोनोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। मोनोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स वो हैं जिसमें सेम लीगेंड्स are present in coordination sphere। इसमें या सेम लिगेंड्स और ऐसे कहते हैं, और ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहां पे बात करें हेट्रोलिप्टिक, more than one type of ligand is present in coordination sphere। यहां पे जैसे K4FeCN6 एक ही टाइप की लिगेंड दैट इज साइनाइड, लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स ए लिख दें this complex is heteroleptic complex, more than one type of ligand is present in coordination sphere। तो ये भी डेफिनेशन आप ध्यान रखिएगा। ओके, सो दिस इज सम टेक्निकल टर्म्स जो हम लोग जानते हैं। और फिर देखें, नाउ IUPAC नोमेनक्लेचर of complex compound। IUPAC nomenclature of complex compound। तो देखिएगा कैसे IUPAC nomenclature करना है। तो पहला काम करना है, पहले कैटायन का नाम देना है, फिर एक लेटर का गैप, और फिर एनायन का नाम देना, जैसे हम लोग सिंपल सॉल्ट्स में करते हैं। लाइक NaCl वी कॉल्ड एज सोडियम क्लोराइड, नॉट क्लोराइड सोडियम। और इनके नंबर नहीं बताने कैटायन एनायन के। लाइक कैल्शियम क्लोराइड, आप कैल्शियम डाइक्लोराइड तो नहीं बोलते, आप क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड तो नहीं बोलते, एल्यूमिनियम सल्फेट ना कि डाई एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट। तो वैसे ही कैटायन एनायन का नाम बोलना है, नंबर से कोई लेना देना नहीं, एक लेटर का गैप देना है। तो पहले कैटायन और फिर बोलो एनायन। फिर सेकेंड कन्वेंशन देखिएगा, ठीक है, कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स यूनिट है, कॉम्प्लेक्स यूनिट है, उसका नाम देना है, तो नाम कैसे देंगे देखिए इसका। कॉम्प्लेक्स यूनिट में अगर ये कॉम्प्लेक्स यूनिट न्यूट्रल है तब तो कोई कैटायन एनायन आना ही नहीं है, और इसके अंदर क्या होंगे, मेटल एंड लिगेंड। तो पहले किसका नाम देंगे, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ ट्रांजिशन मेटल, और इंग्लिश नेम यूज करेंगे, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा लिखेंगे सर्कुलर ब्रैकेट्स में, रिटन इन रोमन न्यूमरल्स। यानी ट्रांजिशन मेटल जब भी आए उसका ऑक्सीडेशन नंबर जरूर लिखना है। इंग्लिश नेम जैसे गोल्ड इज इंग्लिश नेम, ऑरम इज लैटिन नेम। तो इस तरह के सिस्टम हुए तो विल राइट लाइक दिस। लेकिन अगर सिस्टम हमारा इस तरह से आ गया, लेट्स से सम पॉजिटिव चार्ज, तो भी यही कन्वेंशन यूज करेंगे, नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड प्लस
नेम ऑफ ट्रांजिशन मेटल, इंग्लिश नेम, और आयन। व्हेन समथिंग इज आयन विल राइट आयन। हाँ, जब किसी एनायन के साथ हुआ तो आयन वर्ड हटा देंगे। जैसे हम लोग अगर अकेला हुआ तो क्या बोलते थे, क्लोराइड आयन, और अगर सोडियम के साथ हुआ तो सोडियम क्लोराइड। फिर थर्ड केस इसका जो है, थर्ड केस देखें, अगर ये निगेटिवली चार्ज हुआ तो निगेटिवली चार्ज एनायन के आगे हम लोग जनरली क्या लगाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लाइक सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट। इन सभी एनायन में क्या होते हैं, सल्फेट, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज जस्ट लाइक लिगेंड, तो वैसे ही फॉर्मेट यहां यूज करेंगे। सल्फर इज जस्ट लाइक ट्रांजिशन मेटल, ऑक्सीजन इज जस्ट लाइक, तो यहां पर भी वही है, हम लोग यूज करेंगे। द ट्रांजिशन मेटल इज जस्ट लाइक व्हाट, सेंट्रल एटम इन केस ऑफ लाइक सल्फेट, सल्फर इन सल्फेट। तो यहां पर भी करेंगे वही, नंबर एंड नेम ऑफ लीगेंड यूज करेंगे, नेम ऑफ ट्रांजिशन मेटल, अब लैटिन नेम यूज करेंगे अगर है तो, और इसकी एंडिंग करेंगे 8, फिर ऑक्सीडेशन नंबर और आयन। ये कन्वेंशन यूज करनी है। 8, ये रूल वहीं से आया, तो इनके नाम आ जाएंगे तो कैटायन एनायन इनके साथ अगर एसोसिएट होते हैं तो उन कौन सिस्टम के भी नाम ले सकते हैं। तो ये अपना कौन सा रूल हो गया, सेकेंड रूल। यानी 8 वर्ड यूज करना है जब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हो, नेगेटिव नहीं है तो कोई जरूरत भी नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर इसी में तीसरा रूल ये है, मोर देन वन टाइप ऑफ लीगेंड अगर आ जाए, एक से ज्यादा टाइप की लीगेंड आ जाए, मोर देन वन टाइप ऑफ लीगेंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो जाए, तब क्या करना है, देन अरेंज लीगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है बेस्ड ऑन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, बेस्ड ऑन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब ये है कि अगर पहला लेटर सेम हो तो दूसरा, दूसरा लेटर सेम हो तो तीसरा, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कभी एक कॉम्प्लेक्स में मान लो क्लोराइडो लीगेंड आ गई, और उसी कॉम्प्लेक्स में एक लीगेंड है साइनाइडो, तो किसको प्रेफरेंस करेंगे, और इसमें नंबर नहीं यूज करना, नाम, मोर देन वन टाइप लीगेंड इन कॉन्सेप्ट, देन अरेंज लीगेंड इन दी अल्फाबेटिकल, बोलो ऑर्डर ऑफ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या यूज करना है, नेम यूज करना है, नंबर नहीं, डाइट्राइक अल्फाबेट नहीं, उसका नाम का। जैसे अभी ट्राइक्लोराइडो, टेट्राक्लोराइडो से मतलब नहीं है हमें, तो नेम से मतलब, तो मालूम पड़ा पहला लेटर सेम है तो दूसरे पे डिफरेंस आ गया, यहाँ Y यहाँ H है, तो दिस इज मोर प्रेफरेंशियल दिस, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। फोर्थ ये है कि अगर लीगेंड्स के नाम में ही, लीगेंड्स के नाम में बाई डाई ट्राई पहले आ गया, तो उनके नंबर बताने के लिए हम लोग स्पेशल प्रीफिक्सेस यूज करेंगे, लाइक बिस ट्रेस। तो ये रूल अपने को ध्यान रखना है। तो बिस ट्रेस, टेट्राकेस, इस तरह के अल्फा हमें यूज करने हैं लीगेंड्स के लिए। दिस इज फॉर नंबर ऑफ लीगेंड्स के लिए यूज करने हैं। हमें क्या स्पेसिफाई करना है, नंबर ऑफ लीगेंड्स। और जिन लीगेंड्स के लिए वर्ड यूज करेंगे, जिनके लिए भी आप ये यूज करेंगे, उन लीगेंड्स को ब्रैकेट में इनक्लोज करना है। जिनके लिए भी आप ये यूज करेंगे उनको लिए क्या करना है, ब्रैकेट में इनक्लोज करना है। अब एक बात याद ध्यान रखना है कि ये जो बिस ट्रेस वाले प्रीफिक्सेस हैं, ये दो कंडीशन में यूज होंगे। पहला बोलो, प्रीफिक्स सच एज
बाई, डाई, ट्राई एटसेट्रा इज यूज्ड इन स्पेसिफाइंग नेम ऑफ लिगेंड्स। नेम ऑफ लिगेंड में ही यूज हो गए हों तब हम इसको यूज करेंगे। और दूसरा ऑर्गेनिक लिगेंड्स। ऑर्गेनिक लिगेंड आ गई तो इसके लिए यूज करेंगे। एक बात और ध्यान रखना, ऑक्सलेटो में ऑप्शनल है, दिस लिगेंड हैज ऑप्शनल, आप कर भी सकते हैं नहीं भी यूज कर सकते हैं। और एक लिगेंड है थायोसल्फेटो, इसमें भी आपको यूज करना है। तो ये कंडीशंस हैं जब ये बिस्ट्रे से सारे प्रीफिक्सेस यूज करने हैं। तो ये नंबर ऑफ लिगेंड्स को स्पेसिफाई करना है और जिसके साथ भी स्पेसिफाई होंगे दैट लिगेंड हैज टू बी इनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट। तो ये रूल है, अब इन्हीं रूल्स को अपन यूज कर लेंगे। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा कि लिगेंड्स में देखिएगा, लिगेंड्स में एक क्लासिफिकेशन और हम लोग के पास है दैट वी कैन क्लासिफाई ऑन द बिहाफ ऑफ चार्ज, दैट इज न्यूट्रल लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड्स एंड पॉजिटिव लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड एंड पॉजिटिव लिगेंड, तीन तरह की। न्यूट्रल पॉजिटिव लिगेंड्स आर रेयर और जनरली हम लोग यूज करते हैं NO प्लस इज पॉजिटिव लिगेंड और एक N2H5 प्लस और एक कभी कभी NO2 प्लस, यही अपने पास पॉजिटिव लिगेंड्स हैं। वन लाइक वी कॉल्ड एज नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसीलियम, इसको बोलते हैं हाइड्राजीनियम और इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम। ये पॉजिटिव लिगेंड्स हैं। जनरली हमारे लिगेंड्स न्यूट्रल हैं या क्या है, नेगेटिव हैं। अब नेगेटिव लिगेंड जनरली एनायंस होती हैं। अगर एनायन की एंडिंग आइड है या एट है या आइट है, जो कि आप लोग पढ़ते हैं सिंपली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अपने को करना दिस ई हैज टू बी रिप्लेस बाय ओ, इट बिकम्स आइडो, इट बिकम्स एटो, इट बिकम्स आइटो, इस तरह से नाम कर देंगे। जो भी एनायन है, साइनाइड विल बिकम साइनाइडो, फ्लोराइड विल बिकम फ्लोराइडो, ऑक्सलेट विल बिकम ऑक्सलेटो, सल्फेट विल बिकम सल्फेटो, नाइट्राइड विल बिकम नाइट्राइडो, एजाइड विल बिकम एजाइडो। तो ऐसे नाम हो जाएंगे। फिर अपने पास ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, उनके कुछ स्पेशल नेम है। न्यूट्रल लिगेंड हैज सम स्पेशल नेम, स्पेशल नेम है। जब ये न्यूट्रल यूनिट्स लिगेंड की तरह काम करती हैं तो वील गिव स्पेशल नेम, जैसे आप लोग जानते ही होंगे। जैसे H2O न्यूट्रल लिगेंड वी यूज एक्वा और एक्वो। CO अगर लिगेंड है तो वी यूज कार्बोनिल। NO अगर कहीं लिगेंड है न्यूट्रल, NO में दोनों पॉजिटिव, न्यूट्रल भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो वी यूज वर्ड नाइट्रोसिल अगर न्यूट्रल है। अगर अमोनिया लिगेंड है तो वी यूज एमीन एंड बी केयरफुल, इट इज डबल M, 2 बार यूज करना है। बाकी इसके अलावा कहीं कोई एमीन आएगा तो नहीं यूज करना है। तो ये ध्यान रखना अपने को। ये कैसी लिगेंड होगी, लाइक R3P ट्राई अल्काइल फॉस्फीन, ये सब न्यूट्रल लिगेंड्स हो गई, तो इनको ध्यान रखना है।
like R2O dialkyl ether. These are, when these molecule act as ligand, we used to generally gives these special names. तो ये ligands के नाम हो गए, नंबर बताने का तरीका हमने आपको बता ही दिया है। तो इस तरह से आप IUPAC नेम ऑफ द लिगेंड बहुत आराम से लिख सकते हैं। ओके, यहां से आप IUPAC नेम लिख सकते हैं। तो देखिएगा, डन। नाउ लास्ट रूल देखें इसमें, ये तो है ही लिगेंड्स में आ गया। लास्ट रूल इसका क्लासिफिकेशन देखें, हमारे पास है कुछ ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं। ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं, इन ऑर्गेनिक लिगेंड्स को नाम करने के लिए हम लोग ये कन्वेंशन यूज करते हैं, एक ग्रीक लेटर यूज करते हैं ईटा, और यहाँ पे नेम ऑफ लिगेंड इस तरह से नाम रखेंगे ऑर्गेनिक लिगेंड्स का, और यहाँ पे एक नंबर लिखेंगे जो जनरली नंबर ऑफ कार्बन एटम है। कार्बन एटम बोल रहे हैं आप लोग के लेवल पे, बट ये एक्चुअली वो एटम्स के नंबर हैं जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं, जनरली कार्बन होते हैं आप लोग के लेवल पे, बाकी और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस कन्वेंशन से हम लोग कुछ लिगेंड्स के नाम रखते हैं, जैसे इनको ध्यान रखिए, दीज आर ऑर्गेनिक लिगेंड्स। सो दीज आर ऑर्गेनिक लिगेंड्स। देखें इसमें, जैसे कि C2H4 है, और इनको कभी कभी हम लोग बोलते हैं पाई लिगेंड्स, या कभी कभी हम लोग इनको बोलते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। तो जैसे C2H4 है, तो इसमें देखिएगा कि C डबल बॉन्ड C HNH, तो ये पाई बॉन्ड एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है टू द मेटल। तो इस लिगेंड को हम लोग लिखते हैं, 2 कार्बन है, eta2 इथाइलिन, और इस तरह सर्कुलर ब्रैकेट। और ऑर्गेनिक लिगेंड इसलिए इसके नंबर हमेशा बिस्ट्रेस से ही आएंगे। इसी तरह इस तरह से हो जाए, or we can write as C4H6, देखें इसमें CH2 डबल बॉन्ड, वी कैन राइट लाइक, स्ट्रक्चर देख ही लिया आप लोगों ने, वी राइट एज eta413 ब्यूटाडाइन। इसी तरह ये हो जाए, और वी राइट C4H4, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, व्हाट वी राइट, eta4 साइक्लोब्यूटाडाइन, इस तरह से नाम दे देते हैं। इस तरह से हो जाए, बेंजीन रिंग हो जाए, व्हाट विल राइट दिस एज eta6 बेंजीन, we write this as eta6 बेंजीन। इसी तरह अब ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, दे आर स्पेशल लिगेंड्स, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण ये लिगेंड्स हैं। इसी तरह देखिएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज C3H5। अब इसमें दोनों ऑप्शन है, ये सिंपल लिगेंड भी एक्ट कर सकती है, और ये इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी यूज कर सकती है। तो अगर ये नॉन क्लासिकल लिगेंड है तो राइट eta3Li, और नॉन क्लासिकल नहीं है तो ऐसी लिगेंड्स को दोनों तरीके से दिखाते हैं। इन लिगेंड्स के लिए कभी कभी हम लोग पाई वर्ड यूज कर देते हैं कन्वेंशन में, जहां पे लिखेंगे पाई वर्ड यूज कर देंगे।
इन लिगेंड्स में दोनों ऑप्शन आते हैं, सिग्मा के भी और पाई के। और ये ईटा कन्वेंशन तभी यूज करनी है जब ये पाई की तरह यूज करें। तो ये कॉम्प्लेक्स जब भी ऐसे लिखेंगे, ऐसे पाई C6H6 होल ट्वाइस ऐसे लिखेंगे, दिस इज वे टू राइट। तो जब जब होगा, लेकिन ये दो लीगेंड हमारे पास, एक एलाइल दैट इज C3H5 और एक यहां लिख रहे हैं, ये दो ऐसी लीगेंड से नेगेटिव दैट इज C5H5 माइनस, और इसको हम लोग दोनों ऑप्शन रहते हैं। अगर सिंपली सिग्मा की तरह नेगेटिव लीगेंड है तो भाई नेगेटिव चार्ज तो रियल लीगेंड है ही सही, तब हम लोग इसको पढ़ते हैं सिंपली साइक्लोपेंटा, इसको इधर लिख देते हैं, देखिएगा या कभी कभी रेजोनेंस से दिखा देते हैं। अगर इस सिग्मा की तरह बिहेव करती है, सिंपल लिगेंड जैसा होता है, क्योंकि सिग्मा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी है मेटल से, तो इसको हम लोग सिंपली पढ़ देते हैं साइक्लोपेंटा डाइनाइल। और अगर पाई से भी जुड़ी है, पाई पाई लीगेंड है अगर, तो व्हाट वी राइट दिस एज ईटा 5 साइक्लोपेंटा डाइनाइल, ये है। तो ये नॉन क्लासिकल लीगेंड्स कहलाती हैं। इन लीगेंड्स की खास बात क्या होती है कि पाई से डोनेशन, पाई से एक्सेप्टेंस। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से डोनेशन है एंड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एक्सेप्टेंस है। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड से, यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड इज पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड इज पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना इसमें, आई विल गिव द डिटेल। डन। तो ये हैं अपनी लीगेंड्स, क्लासिफिकेशन सबके सब, इन्हीं को अपन को यूज करके जो है नाम दे लेने हैं, और थोड़े से कुछ लीगेंड्स के बारे में थोड़ा सा अपना डिटेल जान लें तो और बेटर रहेगा, खासकर डेंटिसिटी के बारे में। तो देखिएगा, हमने बताया कि मोनोडेंटेट लीगेंड्स, ज्यादातर लीगेंड्स अपनी क्या है, बोलो मोनोडेंटेट ही हैं। ठीक है, जैसे अपन देखें H2O इज ए व्हाट, मोनोडेंटेट। किसी भी मेटल को देगा तो H2O ऐसे देगा, भले इसके पास दो लोन पेयर है, लेकिन दोनों लोन पेयर एक साथ एक मेटल को नहीं दे सकता। देगा तो फिर क्या जाएगा, 2 मेंबर्ड रिंग तो होती ही नहीं कुछ। मेंबर्ड कितने होते हैं, 5 और 6, इसलिए सो अमोनिया NH3 ऑल्दो एक लोन पेयर एक दे देगा, ये तो है ही सही, लेकिन H2O में 2 लोन पेयर है, तभी भी ये मोनोडेंटेट है। Cl- में भले ही 4 लोन पेयर हैं, लेकिन एक मेटल को ये एक ही बार दे सकता है। 2 मेंबर्ड रिंग इज नॉट पॉसिबल, सो मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स आर व्हाट, मोनोडेंटेट। और बाइडेंटेट लीगेंड्स के एग्जाम्पल हैं, कुछ स्पेसिफिक हैं, आप ध्यान रखिएगा। ये लीगेंड्स जब भी दिखें तो आप इनको क्या मानेंगे, बाइडेंटेट। तो देखें इसमें बाइडेंटेट ने पहले न्यूट्रल बाइडेंटेट, एंड देन वी हैव नेगेटिव बाइडेंटेट। तो न्यूट्रल बाइडेंटेट में जैसे हम लोग एक पढ़ते हैं इथाइलिन डाइमीन, ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पे CH2, ये देखो बाइडेंटेट। 5 मेंबर्ड रिंग, मेटल को जोड़ें तो 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन नहीं जोड़ना, हाइड्रोजन तो बाहर है। रिंग बनाने के लिए जो एटम यूज हुए हैं कैसे दिखाएंगे, NHH से मतलब नहीं अपने को, ये कार्बन ऐसे, इन हाइड्रोजन से मतलब नहीं है। नाउ काउंट द मेंबर, गिनेंगे मेटल के साथ, ये है, ये रिंग बनाने वाले कौन से एटम्स हैं,
1 2 3 4 5 ये हैं एटम जो रिंग बना रहे हैं, 5 मेंबर्ड रिंग, एंड वी कॉल दिस एज इथाइलिन डाइएमीन, इन शॉर्ट वी कॉल्ड एज EN. इथाइलिन डाइमीन इन शॉर्ट वी कॉल्ड एज EN. इसको ध्यान रखना अपने को, ठीक है। ये एक न्यूट्रल लिगेंड है जो कि बाइडेंटेट, और अगर इसको ऐसे बना दें, यहां पे CH3 लगा दें, तो इसको बोलते हैं प्रोपाइलिन डायमीन। इन शॉर्ट वी कॉल्ड एज PN। और अगर इसको ऐसे कर दें तो इसको बोलते हैं ट्राईमिथाइलिन डाइएमीन, इन शॉर्ट TN बोल देते हैं। मिथाइलिन जो CH2 को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? मिथाइलिन ग्रुप। तो 3 मिथाइलिन ग्रुप हैं। और एक नोटिस करने वाली बात नोटिस की आपने, दिस लिगेंड हैज ए कायरल सेंटर। तो कौन सी लिगेंड्स हो गई? न्यूट्रल, बोलो, बाइडेंटेट। इथाइलिन डायमीन, तो EN PN TN, ये सब कैसी लिगेंड्स हो गई? बोलो। इसी तरह NN कर दें यहां पे, डाइपिराडीन, इन शॉर्ट कॉल्ड एज DIPY, ये भी न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। दूसरा आता अपने लिए नेगेटिव बाइडेंटेट लिगेंड्स। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, बोलो, नेगेटिव आइडेंटेट। नेगेटिव आइडेंटेट में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो ऑक्सलेटो, लाइक वी राइट CO-। तो देखो इसमें इस तरह से डिटेल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो विल गेट 5 मेंबर। दिस इज ऑक्सलेटो, शॉर्ट में लिखते हैं OX2-। आइदर यूज कैपिटल और स्मॉल, से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लिगेंड को अपने को ध्यान रखना है। दिस इज द केस ऑफ नेगेटिव बाइडेंटेट लिगेंड। और दूसरा एक ये ध्यान रखना है, CH3C डबल बॉन्ड N O-, CH3 डबल बॉन्ड N OH, और डोनेशन करने वाला नाइट्रोजन है, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं। दिख रहा है? एक तो गया, एक ये है। और इससे फायदा भी है कि रिंग 5 मेंबर्ड है। उसको वहां से नुकसान क्या आ जाएगा? रिंग 5 और 6 मेंबर्ड वाला कॉन्सेप्ट लॉस का। 5 and 6 मेंबर्ड रिंग्स आर व्हाट? मोर स्टेबल। तो यहां पे ये प्रेफरेंस इसलिए दी गई है 1 2 3 4 5। तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है। बाकी लोन पेयर ऑक्सीजन के पास भी है, बट दैट पार्टिसिपेट्स इन व्हाट? रेजोनेंस। यहां पाई बॉन्ड बन चुकी है, अगली पाई बॉन्ड लोन पेयर रिलेटिवली लोकलाइज्ड है, तो इसलिए यहां है। एंड वी कॉल्ड एज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, नहीं, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन रहा होगा, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन रहा होगा, और E को O से रिप्लेस किया। और इसको दिखाते हैं किससे हैं? वी राइट DMG-, और स्मॉल में भी लिख सकते हैं DMG-, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, DMG- और DM। तो ये 2 इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या है? नेगेटिव बाइडेंटेट। वैसे और भी कई हैं, वो आपको किसी भी मटेरियल में या सिस्टम में जो आपको PDF प्रोवाइड की जा रही होंगी, तो उनमें आपको ये सब और डिटेल आपको मिले। बट इतना तो आपको पता होना चाहिए कि दीज आर व्हाट? नेगेटिव बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो ये है लिगेंड, उनका क्लासिफिकेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स,
तो आईयूपीएसी नेम हम लोग कैसे लिखेंगे? बेसिक कन्वेंशन हमने आपको बता ही दी, फर्स्ट कैटायन एंड देन एनायन। फिर कॉम्प्लेक्स यूनिट का नाम देना है तो कैसे करना है? पहले लीगेंड को बोलना है और फिर मेटल को बोलना है। नंबर ऑफ लीगेंड एंड ट्रांजिशन मेटल। अगर नेगेटिव है तो 8, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव न्यूट्रल है तो सिंपली, तो नेगेटिव के साथ ही ध्यान रखना है। एक से ज्यादा लीगेंड है देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लीगेंड के नाम में बाई डाई ट्राई आ गया है, बिस्ट्रिस यूज करना है और जो कन्वेंशन आपको बताए हैं। स्पेशल लीगेंड्स आ गई नॉन क्लासिकल तो ईटा कन्वेंशन यूज करनी, ठीक है। तो इससे हम अब किसी का भी नाम रख सकते हैं। जैसे अब हमें नाम रखना है K4FeCN6, सिंपल देखिएगा K4FeCN6, तो क्या नाम रखेंगे? पहले तो पोटेशियम, फिर एक लेटर का गैप देना है। अब इस पे आ जाओ और यहां देखो पहला लेटर कैपिटल, फिर देखिएगा लीगेंड कौन सी है? साइनाइडो। कितनी लीगेंड है? 6, तो व्हाट वी राइट? हेक्सासाइनाइडो। आयरन का लैटिन नेम फेरम, तो फेरेट। हटा के IUM, फेरम और क्यूपरम हटा के 8 करना है, वी राइट फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सिंपल रूल से, ये 4+ चार्ज तो ये 4-, बाकी सारी कहानी पता ही है। विल राइट इट इज 2, दिस इज, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना है, ये अपने को क्या यूज करना है यहाँ पे? रोमन न्यूमरल यूज करने। और 0 आए तो 0 और नेगेटिव आए तो माइनस, पॉजिटिव में प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। विल राइट नेम लाइक दिस, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट। अब इसी में हमें कोई ऐसे कर देना ही K4FeCl2CN3ClO3, इसका नाम लिखना है। अब एक से ज्यादा टाइप की लीगेंड आ गई तो मालूम पड़ा कौन कौन सी टाइप। पहले तो पोटेशियम तो लिख ही ले, फिर अब इनके नाम देखें, क्लोराइडो, साइनाइडो, क्लोरेटो, क्लोराइडो, साइनाइडो एंड, तो देखें इसे, तो पहला लेटर देखो अब सेम हो गया, सेकेंड लेटर देखा H इसमें Y आ गया, तो Y तो बाद में हो गया इसलिए थर्ड तो प्रेफरेंस ये हो गई। HH देखो सेम, L सेम, थर्ड O, यहां डिफरेंस आएगा I और A पे, तो A पहले आता है तो फर्स्ट। दिस इज द ऑर्डर ऑफ लीगेंड यूज, यानी पहले नाम देना है इसका, तीसरे नंबर पे इसका देना है और दूसरे नंबर पे इसका देना है, ये है। तो क्या नाम लिखे इसमें पहले, और नंबर से मतलब है इनके कितने, नाम से मतलब है नंबर से नहीं। तो फर्स्ट इज क्लोरेटो, विल राइट स्मॉल क्लोरेटो। फिर क्या इसका नाम रखना है, फिर क्लोराइडो आएगा सेकंड नंबर पे, तो डाई क्लोराइडो। फिर क्या आएगा, ट्राई साइनाइडो, फेरेट सेकंड। तो इस तरह से करना है, एक से ज्यादा लीगेंड आ जाए देन अरेंज देम इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसी में कोई लीगेंड आ जाए जिसमें बिस्ट्रिस भी अगर हो जाए तो व्हाट वी हैव टू राइट, उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। जैसे हमें इसका नाम लिखना है, लेट से इसका नाम लिखना है KFeDMg। तो ना पहले तो हमें मालूम है DMg क्या लीगेंड है। व्हाट इज चार्ज ऑन DMg? -1। व्हाट इज चार्ज ऑन दिस? +1। तो -1 चार्ज है, ये हमें पता है, दिखाना नहीं है। और यहाँ से आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, क्योंकि ये अगर +1 है तो ये भी क्या आएगा, -1। लेट से ऑक्सीडेशन नंबर इज x, DMg इज -1, 3 DMg -3 इज इक्वल टू +1। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू
+2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज व्हाट, +2। ठीक है, तो आप नाम इसका कैसे लिखेंगे, हाउ यू राइट इट्स नेम, पोटेशियम अब DMG में डाई वर्ड पहले से ही यूज कर, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटोज, व्हाट विल राइट, ट्रिस और ब्रैकेट डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो फेरेट। देखो सब गैप, कहीं कोई गैप नहीं है, सिर्फ गैप कहाँ देना है, कैटायन एनायन के बीच में गैप देना है। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो फेरेट सेकेंड, इस तरह से नाम रखना है। ओके, डन। इसी तरह कहीं भी ऑर्गेनिक लीगेंड्स आ जाए, जैसे हमें इसका नाम रखना है CuEn2SO4। अब हमें मालूम है SO4 2- होता है, हमें मालूम है चार्ज दिखाए नहीं जाते कभी, तो ये अगर 2- होता है तो ये क्या आएगा 2+। इथाइलिन डायमीन इज ए न्यूट्रल लीगेंड, न्यूट्रल लीगेंड हुई तो ऑक्सीडेशन नंबर रूल लगाएंगे तो क्या आएगा कॉपर +2। तो ना अब कॉम्प्लेक्स यूनिट कैटायन है, तो पहले कैटायन बोलते हैं और फिर एनायन। तो कैटायन कैसे बोलते हैं इसको, पहले लीगेंड, नंबर एंड नेम ऑफ लीगेंड, देन ट्रांजिशन मेटल। व्हाट विल राइट दिस एज, अब इथाइलिन डायमीन, डाई वर्ड हैज बीन यूज्ड इन लीगेंड, तो क्या यूज वर्ड करेंगे यहाँ पे, बिस इथाइलिन डाइएमीन कॉपर सेकेंड, फिर गैप सल्फेट, बिस इथाइलिन डायमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। ऐसे गैप हमेशा कैटायन और एनायन के बीच में देना। अगर कभी ये आ जाए और न्यूट्रल, तो न्यूट्रल नहीं तो सिंपल न्यूट्रल और पॉजिटिव का रूल तो सेम ही है, लेकिन लीगेंड एक से ज्यादा है। अमोनिया ए से, क्लोराइडो सी से, तो इसलिए पहले बोलेंगे ट्राईएमीन ट्राई क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड, यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर रूल आप निकाल सकते, क्योंकि Cl इज -1। तो चार्ज वार्ज लीगेंड के सब के पता होने चाहिए, कुछ दिखाया नहीं जाएगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। ट्राईएमीन ट्राई क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड, तो इस तरह से आप नाम रख सकते हैं इनके, ठीक है। दिस इज IUPAC नोमेनक्लेचर। ना इसी तरह अब अपने पास अगर नॉन क्लासिकल लीगेंड्स आ जाएं तो भी अपन उनके नाम वाम रख सकते हैं। जैसे अगर कोई बोले कि FePiC5H5 होल ट्वाइस, इसका नाम लिखें Cl, लेट से इसका नाम लेना, कैटायन एनायन हो गया। तो हमें मालूम है -1 और ये +1, ये -1 चार्ज, ये 2 है, तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा +3 आयरन की स्टेट, +3 -2 ओवरऑल चार्ज +1 -1 कैंसिल होगा। तो देखो इसमें क्या बोलेंगे, पहले नंबर एंड नेम ऑफ लीगेंड। तो अब ये नॉन क्लासिकल लीगेंड है, तो क्या यूज करेंगे, एक तो ऑर्गेनिक लीगेंड है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, हालांकि डाई वर्ड भी आ ही गया है, नहीं आता तो भी यूज करते हैं। सभी नॉन क्लासिकल लीगेंड जो अल्कीन डेरिवेटिव्स हैं, जहाँ जहाँ ईटा हमने यूज किया है, सब में नंबर बताने के लिए आपको बिस्ट्रेस ही यूज करना है। तो बिस ईटा 5 साइक्लो पेंटाडाइनाइल, बिस ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल। फिर अब कैटायन है कॉम्प्लेक्स यूनिट, आयरन थर्ड, फिर एक लेटर का गैप देना है, दैट इज क्लोराइड। अब क्लोराइड लीगेंड तो है नहीं कि क्लोराइड यूज करें, तो क्लोराइडो का भी यूज करें वो लीगेंड हो, तो बेस ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन थर्ड क्लोराइड, इस तरह से नाम रखने हैं। लाइक ये आ जाए Cr pi C6H6 होल ट्वाइस, तो
क्या हो जाएगा, बिस ईटा 6 बेंजीन क्रोमियम 0, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम की क्या हो गई, 0 हो गई। कभी इस तरह से आ जाए, अब देखना, अब यहां पे ऑप्शन होता, हमने आपको बताया था C3H5 में और साइक्लोपेंटाडाइनाइल में, अब इस सिग्मा की तरह बिहेव कर रही है और ऐसे लिख दिया जाए, इस तरह से नाम देना है। तो कैसे नाम देंगे, अब सिग्मा भी है और पाई भी है। सिग्मा तो सिंपल लीगेंड हो गई, पाई है तो फिर ईटा वाली कन्वेंशन। और सिग्मा लीगेंड, अगर वही लीगेंड सिग्मा भी और पाई भी इसी कॉम्प्लेक्स में है तो फिर सिग्मा वाले को पहले बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे इस कॉम्प्लेक्स का नाम, बोलो, पोटेशियम गैप, फिर क्या बोलेंगे, बिसएलाइल, फिर ट्रिस ईटा 3 एलाइल मैंगनेट। अब यहां लिख रहे हैं मैंगनेट, एंड ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, उसी रूल से आप निकालेंगे, +2 -5 -3 आएगा, दैट इज सेकेंड। इस तरह से नाम लिखना है, अगर वही दोनों लीगेंड आ जाएं। इसका नाम लिखना है तो what will write name of this compound, KPtCl3 pi C2H4। तो पोटेशियम ट्राइक्लोराइडो ईटा 2, ठीक है, इथाइलिन और क्योंकि कॉम्प्लेक्स में पार्ट इज नेगेटिव इन दिस, क्या बोलेंगे, पोटेशियम ट्राइक्लोराइडो ईटा 2 बोलो, इथाइलिन प्लेटिनेट सेकेंड। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा जो नॉर्मल रूल्स हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल है, Cl पे -1 चार्ज होता है, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो दिस इज समथिंग रिगार्डिंग IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे अपन। फिर इसमें देख लें, अगर कोई कॉम्प्लेक्स आए जिसमें दो मेटल आए तो ऐसे को बोलते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स। लाइक मेटल दोनों सेम होने चाहिए, ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या बोलेंगे, ब्रिज कॉम्प्लेक्स। और इन कॉम्प्लेक्स को जो लीगेंड कनेक्ट कर रही हो दे आर कॉल्ड एज ब्रिजिंग लीगेंड्स। और यहां पे कुछ और लीगेंड्स हैं, लेट्स से L'(X), L'(Y), इस तरह का कुछ कॉम्प्लेक्स हो तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स। और इन लीगेंड्स को बोलते हैं क्या, दीज लीगेंड्स आर कॉल्ड एज ब्रिज लीगेंड्स। और इनको इंडिकेट करने के लिए म्यू यूज करेंगे हम लोग। क्या यूज करेंगे बोलो, म्यू। और इनका नाम, ये लीगेंड जो दूसरी वाली है इधर इधर, इनको बोलते हैं नॉन ब्रिजिंग लीगेंड्स। We call these ligands as non-bridging ligands। ये कहलाती हैं ब्रिज लिगेंड्स। तो देखें ध्यान से, इनका नाम देने के लिए कैसे क्या करते हैं हम लोग, एक एंड से शुरू करते हैं, या तो इधर से इधर जाएंगे या इधर से इधर जाएंगे। और इस ऑर्डर में हम लोग डिसाइड करेंगे कि किधर से किधर जाना है बाय अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर इसका अल्फ़ाबेट पहले आ गया तो इधर से उधर,
इसका अल्फ़ाबेट पहले आ गया तो इधर तो और पहले डिसाइड करेंगे। और इसमें हमें मालूम है कॉम्प्लेक्स का नाम जब भी रखेंगे, अगर 0 या पॉजिटिव हुआ तो ट्रांजिशन मेटल ऑक्सीडेशन नंबर इंग्लिश नेम, और नेगेटिव हुआ तो ट्रांजिशन मेटल लैटिन नेम, और 8 आएगा। बस इतना ध्यान रखना है और इसी ऑर्डर में नाम देना है। अगर मान लो ये अपना डायरेक्शन हो गया तो ये नंबर एंड नेम ऑफ लीगेंड, ट्रांजिशन मेटल, फिर ब्रिजिंग लीगेंड्स, ब्रिजिंग लीगेंड में फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और फिर इस लीगेंड का नाम और नंबर, और फिर इसका, ऐसे नाम करना। एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, पहले इसका नेम, नंबर एंड नेम, इसका ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, फिर ब्रिजिंग में अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एंड फाइनली वी हैव दिस। तो एक लिख के दिखाते हैं हम आपको। जैसे अगर हमारे पास ये आ जाए NH3 FeClBr FeH2O4 4 ऑल चार्ज +4 आ गया, यानी पॉजिटिव है। इसका मतलब इंग्लिश नेम यूज करना है, 8 वेट अपने को यूज नहीं करना है। तो ना हमें मालूम है अमोनिया इज AMMINE, वाटर इज एक्वा। तो ए तो सेम हो गया, बट यहाँ M आया, यहाँ Q आया, इसलिए दिस इज द डायरेक्शन। अब इसमें नाम देते चले जाओ, क्या बोलेंगे इसको? टेट्राएमीन। और जब भी 2 लेटर सेम आए एक ही बार लिखना है, टेट्रा के 2 ए नहीं लिखने हैं, टेट्राएमीन। फिर बोलो आयरन की स्टेट आ जाएगी, लेट्स से 3, फिर म्यू ब्रोमाइडो, म्यू क्लोराइडो, फिर कंटिन्यू करेंगे टेट्रा, अब एक्वा, और एक सेम एक ही बार लिखना है, एक्वा। फिर बोलो आयरन 3rd आयरन, ऐसे लिखना है। एक तो नाम ऐसे लिखेंगे एक एंड से दूसरे एंड, और दूसरा तरीका ऐसे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने का, ब्रिजिंग लीगेंड बाहर लिख लो, म्यू ब्रोमाइडो, म्यू क्लोराइडो, ठीक है। फिर कितने आयरन हैं? ठीक है, तो लीगेंड हो गई। फिर हमें मालूम है एंडिंग किसमें होती है? ट्रांजिशन मेटल में। 2 आयरन है और कौन कौन सी लीगेंड है? अमोनिया। फिर आप लिखेंगे क्या? टेट्रा एमीन, टेट्रा एक्वा, डाई आयरन 2nd, डाई आयरन 3rd आयन, ऐसे। ब्रिजिंग लीगेंड पहले लिख लेना है और फिर नॉन ब्रिजिंग लीगेंड, ब्रिजिंग पहले, फिर नॉन ब्रिजिंग, और फिर मेटल। तो 2 तरीके से नाम इसमें देते रहेंगे। बाकी अगर दोनों नॉन ब्रिजिंग भी सेम होती जाए तो ये नाम धीरे धीरे और छोटे होते चले जाएंगे। ये दोनों सेम हो जाए तो यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे? म्यू डाई। वी कैन यूज व्हाट? म्यू डाई, अगर दोनों लीगेंड सेम हो जाए। तो इस तरीके से हम इन ब्रिज कॉम्प्लेक्स के भी लिख सकते हैं। और आज का लेक्चर हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट सन पे कंटिन्यू